हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीडी बुक से जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इससे पहले हमने जनवरी से लेकर के मई तक आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, आप जा कर के सभी मंथ की वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ यानी ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया, तो आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं और इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो कैप्टन कौन थे? ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। किसके? भारतीय वायुसेना के। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति को जारी किया किसने? एनटीपीसी ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता को जारी किया एनटीपीसी ने। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को किसने लॉन्च किया? सबसे तेज, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है फ्रंटियर, और ये आपका अमेरिका ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो रश्मि साहू को मिला है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, रश्मि साहू को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट होगा। किस देश के पूर्व कैप्टन जो है डेरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिलेगा? दिया गया, तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कैप्टन थे डेरेन सैमी। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टंप पेपर की जगह ई स्टंप सुविधा की शुरुआत की है? तो पंजाब इज द राइट आंसर। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? एक बार पेपर में ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है कि किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा अंबेडकर साहब के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए? तो अश्विनी भाटिया यहाँ पे करेक्ट होगा। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किए। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो ये आपके सचिन तेंदुलकर होंगे, करेक्ट होगा। उसके बाद भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका उत्तराखंड में शुरू किया गया, इसे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेघालय ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मेघालय को दिया गया, राइट। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपनाया? इजरायल। विजन स्टेटमेंट को किसने अपनाया? इजरायल ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये आपका हरियाणा में हुआ, चौथा संस्करण हरियाणा में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया की सबसे बड़ा जो कि पौधा खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? आंचल को स्टार्ट किया किसने? तो राजस्थान के सरकार ने इसको स्टार्ट किया। मिताली एक्सप्रेस जो कि तीसरी पैसेंजर ट्रेन बन चुकी है भारत और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 5 जून 2022 को कौन सा दिवस यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है? और इस वर्ष का जो थीम रखा था क्या है? वनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जेवर यानी कि देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी, तो ये याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक किसने जीता? तो काजोल सरगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ उसका काजोल सरगर इसने पहला स्वर्ण पदक जीता है। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ जिसका नाम है कुंभा की मृत्यु हो गई है? तो ये आपका हो जाएगा रणथंभौर, राजस्थान। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष और महिला एकल के विजेता कौन रहे? तो पुरुष के विजेता रहे राफेल नडाल, और ये जो कि कैस्पर जो रूड थे वो उप विजेता रहे थे इसके। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था महिला एकल, तो महिला एकल थी इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल और इगा स्विटेक इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा अपने बुक में। चलिए उसके बाद क्या है? नेक्स्ट वन है कि 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति होता है, बोंगो सागर होता है बांग्लादेश के बीच। तो कहाँ पर हुआ था ये? जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसे याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तमिलनाडु दूसरा स्थान, गुजरात तीसरा स्थान, महाराष्ट्र को मिला है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद है
कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, तो डेनमार्क। और भारत की स्थिति क्या रही, सबसे बेहतरीन भारत की स्थिति रही, जो कि अंतिम से पहला स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया। ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया सिक्किम ने। सिक्किम करेक्ट होगा। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है, मंगोलिया में शुरू हुआ है। मंगोलिया की राजधानी क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजालू चिंताला ने किया है। 8 जून को मनाया जाता है क्या, तो विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। और शीतल षष्ठी पर्व जो है वो कहाँ पर मनाया गया, उड़ीसा में। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में मनाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन बनता है कि वैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो वैखो उत्सव का संबंध होता है असम के साथ। मारुति सुजुकी ने एशिया के सबसे बड़े 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है, मारुति सुजुकी ने लगाया है मानसेर हरियाणा में। ठीक है, मानसेर हरियाणा में 20 मेगावाट की सोलर प्लांट लगाया है, किसने, तो मारुति सुजुकी ने। लद्दाख का पैंगोंग झील, बस आप वाक्य पढ़ लीजिएगा क्या है इसमें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पैंगोंग झील कहाँ पे, लद्दाख में पड़ता है, वो याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या, कि भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया किसने, क्वाइन स्विच कुबेर। भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्वाइन स्विच कुबेर। SMB साथी उत्सव किसने स्टार्ट किया, किसकी पहल है, तो व्हाट्सएप की ये पहल है SMB साथी। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, अमेरिका, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया, यानी कि न्यूयॉर्क में इसको पारित किया गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर जो कानून है वो पारित किया गया न्यूयॉर्क में। उसके बाद है भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर के राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो AR रहमान को। सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत AR रहमान को। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि 10 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए। सांग्रीला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है, तो सिंगापुर ने की है। प्रियंका मोहिते का संबंध किससे था, तो ये महाराष्ट्र से हैं, इनको ध्यान रहेगा। 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड वैक्सीन लॉन्च किया। भारत ने अपना पहला जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया इनकोवैक्स, और दुनिया का पहला जो कि रूस ने विकसित किया था कार्निकैव। ठीक है, कार्निकोव होता है, हाँ कार्निकोव है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि यूएन की अव्वल महिला सचिव कौन बनी है, तो रबाब फातिमा का संबंध बांग्लादेश से है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हरा करके। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता रहा दक्षिण कोरिया, उपविजेता रहा मलेशिया। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि प्रतिष्ठित क्रॉसिंग यानी कि अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला सवाल बनता है कि किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है, तो महाराष्ट्र करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, निर्मला सीतारमन, अच्छा असम वैभव किसने दिया था, तो नाम सिंगुलर है असम वैभव। निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोवा में। ठीक है, गोवा में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो ये आपका हरियाणा जीता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान कर्नाटक का रहा, तो ये याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद है कि इराक के बाद, ध्यान दीजिएगा, इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया, रसिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा, न्यूजीलैंड है। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो ये केरल ने लॉन्च किया सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान 37 है।
एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जो कि इसका नाम था भोगेश्वर का निधन हो गया कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। कुंभा क्या था? कुंभा एक बाघ था जो कि रणथंभौर में, उसका निधन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल को शुरू किया? तो हरियाणा यहाँ पे करेक्ट होगा, हरियाणा। भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, बुक में 12U2 लिख दिया है, I2U2 होगा, समूह बनाया। तो ये आपका अमेरिका करेक्ट होगा, अमेरिका। देखिए I2 मतलब 2 I है तो भारत और इजराइल हो गया, 2 U है, U और 2 यानी U 2 बार है तो एक UAE होता है और एक USA होता है, इस तरह से I2U2। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष PCI के किसे अध्यक्ष बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई को PCI का नया अध्यक्ष बनाया गया। हवाई अड्डा यानी कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? तो मुंबई हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया, मुंबई हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया? तो असम बिल्कुल राइट आंसर होगा, असम, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, इसे याद रहेगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एंथम एजुथम योजना शुरू किया? एंथम एजुथम योजना स्टार्ट किया गया तमिलनाडु में। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर? तो ये मेघालय में खोजा गया। और चाहो तो आप मैं इस चमगादड़ का प्रजाति का नाम याद रख सकते हो, नाम से ही क्लियर होगा, मेघालयनस। तो मेघालय यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को, ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डे को। किस IIT संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया? तो ये आपका हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शरणार्थी दिवस हम मनाते हैं 20 जून को, यहाँ पे मिस्टेक था, 20 जून होगा, सुधार करेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोशल नेटवर्क यानी कि सोशल नेटवर्क और UN की महिलाओं के साथ समझौता हुआ? तो लिंक्डइन के साथ समझौता हुआ है, UN की महिलाओं और सोशल नेटवर्क लिंक्डइन के साथ समझौता हुआ है महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या कि सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित पौधा, ऊपर हमने देखा था सबसे बड़ा जीवित पौधा ऑस्ट्रेलिया ने खोजा, इस पौधे का नाम आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए उसके बाद क्या बनता है, कहाँ पर मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना स्टार्ट की गई है? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना स्टार्ट की गई है गुजरात में, गुजरात राइट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आ? आइसलैंड करेक्ट होगा। आइसलैंड। भारत का स्थान क्या है? 135वां। भारत का स्थान 135वां। ऊपर में देखा था प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 37 स्थान है और क्या था पर्यावरण सूचकांक में जो कि 180 है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है जो कि 21 जून को है। अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया? तो निपुण। पूछा जा सकता है कि निपुण को कहाँ पर स्टार्ट किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालिकर को बनाया गया, लिसा स्टालिकर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो रुचिका कंबोज को चुना गया। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिका कंबोज को चुना गया, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की क्या कहें खुबसगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, तो ये आपका मंगोलिया हो जाएगा, मंगोलिया, ठीक है। खुबसगुल झील कहाँ पे? मंगोलिया में, तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? तो कंबोडिया में पकड़ी गई है, कंबोडिया, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा जो कि देश शीर्ष स्थान पर है? तो वियना। कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना। दिल्ली का स्थान इसमें 112वां है।
किस देश के पत्रकार दिमित्री मोराटोव ने यूक्रेन के बच्चों को मदद निकालने के लिए, यूक्रेन के बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है? तो रूस यहाँ पे करेक्ट होगा। पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा। सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू किया गया? लेह में। सिंधु दर्शन यात्रा लेह में स्टार्ट किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका चाइना ने किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा मैंगो फेस्टिवल को उद्घाटन किया? तो ये आपका बेल्जियम हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ पर? मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में, मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में। उसके बाद अगला है कि बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो स्कॉलजैंग रिगजिन जो कि लद्दाख के हैं। फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ब्राजील टॉप पर है और भारत का स्थान 104वां। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत, जो कि जम्मू कश्मीर में होगा। और 2022 में किसने किया? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अभी तक नहीं किया तो यार लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिएगा करें। और इससे पहले वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो बाकी मंथ की वीडियो को आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए, क्या कह रहा है कि 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित, यानी किसे प्रथम स्थान मिला है? तो उड़ीसा को मिला प्रथम स्थान। ठीक है, उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है, कहाँ पर? तो अमेरिका ने, यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। नीति आयोग के CEO कौन बने? नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। और अगर हम बात करें कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उपाध्यक्ष सुमन बैरी को। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके थे पहले भी। मध्य प्रदेश ने उप विजेता रहा मुंबई, यानी मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता। अगला प्रश्न है कि UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है? लिस्बन। अगला प्रश्न है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका, यानी IB के जो नया निदेशक बनाएंगे वो तपन कुमार डेका। वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना, ऊपर में देखे थे ना, सुरक्षा मित्र परियोजना केरल में, किसके लिए? तो वाहन निगरानी प्रणाली है सुरक्षा मित्र परियोजना। मो नाम आता है तो आप वहाँ पे उड़ीसा को टिक करेंगे। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में संपन्न हुआ। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? अंबुबाची मेला का संबंध असम से हुआ, असम से। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया? तो ये आपका केरल में टाटा पावर ने शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, भारत की तैरती हुई ये आपका केरल में। अगला प्रश्न क्या बनता है कि CBDT के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को। और अगला प्रश्न क्या है कि साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल बनता है कि 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया? हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया नागालैंड में। ठीक है, और नेवा कार्यक्रम को लॉन्च किया भी नागालैंड में, ऊपर हमने देखा था कल की वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा से किया गया। और देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूजीलैंड से कैपस्टोन कह सकते हैं अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो नासा ने इसको लॉन्च किया, ये याद रखिएगा, नासा ने। और अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दिया है? तो दक्षिण कोरिया यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का जून 2022 भी अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और हम 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये पूरा स्पीडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाइज है उसको भी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपना नोट्स वाला जो इंटरनेशनल और नेशनल है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्म में मैंने लिख रखा है तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी अब तक नहीं किए तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।